आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। प्रधानमंत्री के रोड शो में उमड़े झारखंड के लोग। मोदी से गूंजी रांची। राजभवन में पीएम कर रहे हैं रात्रि विश्राम। झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी को नक्सलियों की धमकी। 48 घंटे में झारखंड छोड़े नहीं तो उड़ा देंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा, 4.5 साल से सोई थी रघुवर सरकार, अब आई है सरना धर्म कोड की याद। चतरा और पलामू में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का तंज। विपक्ष के सभी नेताओं के मन में गांठ, फिर भी बनाया गठबंधन। चतरा संसदीय सीट पर प्रचार के दौरान रघुवर दास ने कहा कि चिरकुट बालू चोरों और कोयला चोरों से चुनाव बाद निपटेंगे। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम को रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे से बिरसा चौक तक रोड शो किया। करीब 2.5 किलोमीटर के इस रोड शो के दौरान झारखंड और आसपास के राज्यों के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। प्रधानमंत्री खुली जीप में सवार होकर हवाई अड्डे से निकले और सड़क के दोनों किनारों पर खड़े लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इस दौरान मोदी के नारों से रांची गूंज उठी। आइए देखते हैं आजाद सिपाही के कैमरे से प्रधानमंत्री के रोड शो का नजारा। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। कोडरमा सीट से प्रत्याशी और झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी को भाकपा माओवादियों के नाम का एक धमकी भरा पत्र मिला है। इसमें उन्हें लोकसभा चुनाव से झाविमो प्रत्याशियों को मैदान से हटाने और 23 अप्रैल से 19 मई तक झारखंड में नहीं रहने का फरमान सुनाया गया है। उनसे कहा गया है कि 48 घंटे के अंदर प्रत्याशियों को बैठा ले। ऐसा नहीं करने पर कोडरमा जिला कांग्रेस अध्यक्ष शंकर यादव की तरह गाड़ी समेत उड़ाने की धमकी दी गई है। पत्र में दावा किया है कि झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए भाजपा ने नक्सलियों से समझौता किया है। गिरिडीह के बरमसिया निवासी किसी अविनाश सिन्हा अधिवक्ता के नाम से यह पत्र भेजा गया है। बाबूलाल ने पूरे मामले की जांच कराने की मांग सरकार से की है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि 4.5 साल तक सोए रहने वाले मुख्यमंत्री रघुवर दास को अब चुनाव के समय सरना धर्म कोड की याद आई है। उनका यह चुनावी हथकंडा जनता समझ चुकी है। वह अब तक हर मामले पर झूठ ही बोलते आए हैं। प्रधानमंत्री के दौरे पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि हॉरर फिल्म बनाने वाले रामसे ब्रदर्स की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी लगातार देश की जनता को डरा रही है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। हुसैनाबाद, इटखोरी और चौपारण में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के सभी नेताओं के मन में गांठ है, फिर भी उन्होंने महागठबंधन बनाया है। पलामू और चतरा संसदीय क्षेत्रों में भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए राजनाथ सिंह ने विपक्षी महागठबंधन के साथ ही कांग्रेस को भी निशाने पर रखा।
उन्होंने कहा कि झारखंड में सभी विरोधी दल हताश हैं, इसलिए भाजपा को रोकने और नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री न बने, इसलिए महागठबंधन बनाया है। गृह मंत्री ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया। विपक्ष इस पर सबूत मांग रहा है। उन्होंने कहा, वीर लाशें नहीं गिनते, लाशें तो गिद्ध गिनते हैं। बकौल राजनाथ सिंह, 3 चरण की वोटिंग के बाद से सभी विरोधी पार्टियां हताश है और ईवीएम में गड़बड़ी होने का आरोप लगा रही हैं। इससे साफ पता चलता है कि पुनः एक बार फिर से देश में मोदी के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि एक अभियान के तहत झारखंड राज्य को नक्सलियों से मुक्त करा दिया गया। 2023 तक पूरे भारत को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को पलामू और चतरा लोकसभा क्षेत्र के बालू माथ, मनातू, हंटरगंज और टंडवा में 4 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने पलामू से भाजपा प्रत्याशी वीडी राम और चतरा से भाजपा के उम्मीदवार सुनील सिंह के लिए वोट मांगा। चुनावी सभाओं में सीएम ने कहा कि आजादी के बाद से देश का वैसा विकास नहीं हुआ जैसा कि मोदी सरकार के पिछले 5 साल में हुआ है। महागठबंधन को महाठगबंधन बताते हुए सीएम ने कहा कि चिरकुट कोयला चोरों तथा बालू चोरों को चुनाव के बाद सबक सिखाएंगे। मुख्यमंत्री ने मजबूत एवं स्थिर सरकार बनाने के लिए लोगों से मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मजबूत और स्थिर सरकार ही उरी और पुलवामा में हुए आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार साहसी है, जबकि मनमोहन सिंह की सरकार डरपोक थी। उन्होंने सभी को महागठबंधन और कांग्रेस से सावधान रहने को कहा। नक्सलियों को चेताते हुए रघुवर दास ने कहा कि सरेंडर नहीं करने वाले नक्सलियों को पहाड़ से भी खोज कर मारेंगे। उन्होंने कहा कि पहले माओवादियों के नाम पर लेवी वसूली होती थी, लेकिन हमारी सरकार ने कोबरा और सीआरपीएफ के प्रयास से अमन चैन लाने का काम किया है। अब लोग निर्भीक होकर आना जाना करते हैं। डबल इंजन की सरकार ने अमन चैन कायम किया और विकास की गति को तेज किया। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 15 राज्यों और 116 सीटों पर 63% वोटिंग। बंगाल में हिंसा, 1 की मौत। अमित शाह, राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों की किस्मत लॉक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट अहमदाबाद के एक बूथ पर डाला और कहा कि वोटर आईडी आतंकियों के आईडी से अधिक शक्तिशाली है। चौकीदार चोर है मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। 30 अप्रैल को होगी सुनवाई। झारखंड के दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। हेमंत सोरेन ने पलामू में घुरन राम के लिए मांगा वोट। सुदेश महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह में, तो जयंत सिन्हा हजारीबाग में बहा रहे हैं पसीना। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।